अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे कंट्री की सैर करवाने जा रहे हैं जिसमें 19 पाकिस्तान और 5 इंडिया आसानी से फिट आ सकते हैं। ऐसा मुल्क जो एक वक्त में दुनिया की सुपर पावर था, लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि ये टूट गया। जवाब सुनकर आपकी कुर्सी हिल जाएगी। ऐसा कंट्री जिसके रकबे से ज़्यादा खौफनाक इसके सीने में छुपे हुए वो राज हैं जो पूरी इंसानियत का नामो निशान मिटाने की ताकत रखते हैं। और सुनो, ये राज अभी कब्र में नहीं, आपकी जेब में है। हाँ, आपकी जेब में। अभी हाथ डालें और जो निकलेगा उसका नाम सुन के चटनी बन जाएंगे। वो क्या चीज़ है 5 मिनट बाद बताऊंगा, अभी ये सुने। दोस्तों, क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि इस दियो के पास एक ऐसा ऑटोमेटिक और शैतानी निज़ाम मौजूद है जो किसी भी वक्त किसी भी इंसान के हुक्म के बगैर सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरी दुनिया को जहन्नम का ढेर बना सकता है। जो जमीन की तहों में छुपा इस वक्त भी किसी खतरे का इंतजार कर रहा है। इस मुल्क में इतनी सर्दी पड़ती है कि लोहा भी शीशे की तरह टूट जाए, मगर इस मुल्क की बर्फानी तहों के नीचे हजारों एटमी हथियारों की तपश पूरी दुनिया के लिए एक डरावना ख्वाब है। लेकिन दोस्तों, ख्वाब तो नींद में आते हैं। ये हकीकत ऐसी है कि अमेरिका का सदर भी इस हकीकत से रात 3 बजे उठकर पानी पीता है। क्यों? क्योंकि इसका जवाब वीडियो के दरमियान में बताऊंगा, जिससे आपकी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रशिया की। आज की वीडियो में हम इस बर्फीले दियो के उन अंधेरों को बेनकाब करेंगे जिनका जिक्र करते हुए आलमी मीडिया की ज़ुबानें भी कांपती हैं। रशिया की तारीख क्या है और ये कैसे सुपर पावर बना और कैसे इसको तोड़ दिया गया। रशिया के लोगों की जिंदगी कैसी है, इस मुल्क में कैसे जा सकते हैं, और ऐसा क्या है रशिया के पास कि 2 मिनट में ये पूरी दुनिया को राख का ढेर बना सकता है, जिसमें अमेरिका भी शामिल होगा। आखिर इस मुल्क की ताकत का वो काला सच क्या है जो इसे नाकाबिले तस्खीर बनाता है। रशिया के खूबसूरत मकामात कौन से हैं? आज हम इस ताकतवर दियो के उन पहलू को बेनकाब करेंगे जिन्हें तारीख के स्याह सफ़ात में कहीं छुपा दिया गया। तो दिल थाम कर बैठें, क्योंकि रशिया का ये सफ़र आपकी दिमाग की नसें हिला देगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलें अब निकलते हैं रशिया के एक शानदार सफ़र पर। दोस्तों, अगर हम इस बर्फीले दियो की सरकारी फाइल को खोलें तो इसका ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। रशिया का कुल रकबा 1 करोड़ 70 लाख मुरबा किलोमीटर है। लेकिन दोस्तों, 1 करोड़ 70 लाख ये तो सिर्फ ज़मीन है। असल खौफ ये है कि इस ज़मीन के नीचे कितनी कब्रें हैं। गिनती इतनी ज़्यादा है कि कैलकुलेटर भी एरर बोल दे। ये रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूँ कि रशिया इतना बड़ा है कि इसमें पाकिस्तान जैसे 19 मुल्क फिट आ सकते हैं और 5 बार इंडिया भी फिट आ सकता है। लेकिन ये तो कुछ नहीं, रशिया का रकबा प्लूटो प्लेनेट से भी बड़ा है। दुनिया का 11% रकबा अकेला रशिया के पास है और इसमें एक साथ 11 टाइम जोन चलते हैं। रशिया की कुल आबादी 14 करोड़ 34 लाख के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जो यूरोप का सबसे बड़ा और दुनिया के महंगे तरीन शहरों में शुमार होता है। अगर रशिया के आसपास मौजूद खिलाड़ियों की बात करें तो रशिया की सरहदें 14 ममालिक से लगती हैं। दोस्तों, असल हिसाब ये है कि दुनिया में कोई और मुल्क नहीं जिसकी सरहदें 14 मुल्कों से लगती हों। दोस्तों, नंबर तो सुन लिया 14, सबूत अगली लाइन में। गिनती करें, उंगलियां कम पड़ जाएंगी। इस कंट्री के जनूब में शुमाली कोरिया, चाइना और मंगोलिया लगते हैं। दरमियान में सेंट्रल एशिया के ममालिक कजाकिस्तान और अज़रबैजान से लगती हैं। जनूब मगरब में यूक्रेन और जॉर्जिया, मगरब में पोलैंड, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और बेलारूस, जबकि शुमाल मगरब में नॉर्वे और फिनलैंड, और दुनिया के आखिरी सिरे अलास्का में अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, ये बात सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। 1 जुलाई 1867 को रशिया ने अलास्का का एरिया अमेरिका को बेच दिया था, क्योंकि रशिया को अपनी ज़मीन मैनेज करने में मसला हो रहा था। दोस्तों, हैरानकुन बात ये नहीं
कि रशिया ने अलास्का का एरिया अमेरिका को बेचा, बल्कि हैरान कुन बात यह है कि आज रशिया यूक्रेन से अपनी ज़मीन हासिल करने के लिए जंग लड़ रहा है, जबकि एक वक्त में ये अपनी ही ज़मीन बेच रहा था। रशिया का कैपिटल मॉस्को है, जो न सिर्फ इसका दारुल हुकूमत बल्कि रकबे और आबादी के लिहाज से पूरे यूरोप का सबसे बड़ा और ताकतवर तरीन शहर है। मॉस्को की आबादी 1,31,00,000 से भी ज़्यादा है। यहाँ की ज़िंदगी सेकंडों के हिसाब से चलती है। मॉस्को की सड़कों पर ट्रैफिक का अज़्दहाम और ज़ेरे ज़मीन मेट्रो पर लाखों लोगों का हजूम देखकर ऐसा लगता है जैसे ये शहर सांस लेना जानता ही नहीं। जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगली वीडियो एक ऐसे मुल्क पर है जो आपकी दिमाग की नसें फाड़ देगा। मॉस्को के लोग समाजी रुतबे और दौलत के बारे में इस कदर जुनूनी हैं कि मॉस्को की सड़कों पर जश्न और दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियों का एक ऐसा ना खत्म होने वाला मुकाबला नजर आता है, जहां आपको हर तरफ बुलंदो बाला इमारतें देखने को मिलेंगी। मॉस्को का रेड स्क्वायर पूरी दुनिया में मशहूर है, जो कि प्याज की शक्ल का है। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 56 लाख के करीब है। इसे रूस का सकाफती और शमाल का वीनस भी कहा जाता है। यहाँ के लोग मॉस्को के मुकाबले में ज़्यादा नरम मिजाज, पढ़े लिखे और फ़नून लतीफ़ा के दिलदादा हैं। अब ज़रा रुख करते हैं साइबेरिया के बंजर और बर्फीले मैदानों में आबाद रूस के तीसरे बड़े शहर की। इसका रकबा 502 मरबा किलोमीटर है और यहाँ की आबादी 16 लाख के करीब है। ये शहर रूस का तालीमी और सियासी मरकज़ है। यहाँ के लोग दुनिया के सख्त जान तरीन इंसान माने जाते हैं, जो 40 डिग्री की शदीद बर्फबारी में भी अपनी ड्यूटी और तालीम के लिए घरों से निकलना नहीं छोड़ते। आखिर में जिक्र आता है उस शहर का जहाँ ज़िंदगी किसी मौजज़े से कम नहीं, यानी याकतोसक का। इस दूर दराज और दुनिया के सर्द तरीन शहर का रकबा 122 मरबा किलोमीटर है और आबादी 3,60,000 के करीब है। और दोस्तों, 3,60,000 ये तो इंसान हैं, लेकिन असल में ये लोग इंसान नहीं बल्कि बर्फ़ के फरिश्ते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ज़िंदगी अगली लाइन में। यहाँ के लोग 50 से 60 डिग्री में भी हंसना और मुस्कुराना जानते हैं। इसके अलावा कज़ान सिटी भी एक अलग पहचान रखता है, जिसे मुस्लिम कैपिटल भी कहा जाता है। रशिया की जीडीपी 2.66 ट्रिलियन डॉलर है, जो दुनिया की नवीं बड़ी मईशत है। रशिया में इस्तेमाल होने वाली करेंसी रशियन रूबल है, जो पाकिस्तानी 3.75 रुपये के बराबर और इंडियन 1.26 रुपये के बराबर है। यहाँ का एक आम मजदूर भी महीने का 1 से 1.5 लाख आराम से कमा लेता है। रशिया में पाकिस्तानियों की तादाद 15 से 20 हज़ार के करीब है, जबकि इंडियन की तादाद 40 हज़ार से भी ज़्यादा है। ये लोग यहाँ पर IT, मेडिकल, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल के शोबों से वाबस्ता हैं। दोस्तों, रूस की तारीख बहुत खतरनाक है। इसकी शुरुआत 9वीं सदी में कीवान रूस से हुई, मगर 13वीं सदी में मंगोलों के हमले ने इस हिस्से को हिला कर रख दिया। 1917 में रूसी इनकलाब ने सदियों पुरानी बादशाहत का खात्मा किया और दुनिया में पहली सोशलिस्ट रियासत सोवियत यूनियन वजूद में आई। दूसरी जंग अजीम के दौरान रूस ने जर्मनी को शिकस्त देने के लिए 2.5 करोड़ जानों का नजराना पेश किया, जो इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानी है। जंग के बाद रूस दुनिया की सुपर पावर बनकर उभरा और कई दहाइयों तक ये अमेरिका के साथ कोल्ड वार यानी सर्द जंग में उलझा रहा। बिलाहर 1991 में सोवियत यूनियन टूट गया और आज का जदीद रशिया वजूद में आया। दोस्तों, अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुनकर आपकी कुर्सी हिल जाएगी। जब रशिया और अमेरिका के दरमियान कोल्ड वार हो रही थी, तो रशिया ने चुपके से एक ऐसा शैतानी निज़ाम तैयार किया जिसका तस्वर ही इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है, जिसे डेड हैंड सिस्टम कहा जाता है, और जिसकी वजह से अमेरिकन प्रेसिडेंट भी रात 3 बजे उठकर पानी पीते हैं। ये एक ऑटोमेटिक क़यामत की मशीन है जो उस वक्त मुतहरिक होती है जब अगर रूसी सदर पुतिन या रूस के आला क़यादत के लोग एटमी हमले में मारे जाते हैं, तो उस वक्त डेड हैंड सिस्टम का ये निज़ाम ज़मीन की तहों में मौजूद सेंसर की मदद से तबाहकारी और दबाव को महसूस करता है। और अगर रूस पर हमला हो चुका है तो क्रेमलिन से कोई राब्ता नहीं हो रहा, तो
तो ये किसी इंसानी हुक्म के बगैर खुद ब खुद पूरी दुनिया पर एटमी मिसाइल दाग देता है। इस निज़ाम का मकसद ये है कि अगर रूस मिट जाए तो दुनिया में भी कोई दूसरा जिंदा ना बचे। इसीलिए मैंने कहा था कि इस डर की वजह से अमेरिका के प्रेसिडेंट भी रात 3 बजे उठकर पानी पीते हैं। ये सिर्फ 2 मिनट में पूरी दुनिया को राख का ढेर बनाने की ताकत रखता है। रशिया में 65 से 70% ऑर्थोडॉक्स ईसाई मुस्लिम की तादाद 15% है, जो रूस का दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। इसके अलावा दीगर मज़ाहब के लोग भी आबाद हैं। रशिया का लिटरेसी रेट 100% है, मतलब पूरा मुल्क ही पढ़ा लिखा है। रूसी हुकूमत हर साल गैर मुल्की तलबा को गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, जिससे ये तालीम बिल्कुल मुफ्त हो जाती है। दोस्तों, रशिया की वीज़ा पॉलिसी बहुत आसान हो चुकी है। पाकिस्तानी और इंडियन के लिए ई वीज़ा की सहूलत मौजूद है, जो सिर्फ 4 से 5 दिन में हासिल किया जा सकता है। पाकिस्तान और इंडिया में रशिया की एम्बेसी मौजूद है। दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम रूस के कुछ हैरानकुन हकायक जानते हैं जो आपकी दिमाग की नसें फाड़ देगा। दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन, जिसे ट्रांस साइबेरियन ट्रेन कहा जाता है, ये सबसे ज़्यादा लंबा सफ़र करने की ताकत रखती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रशिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास सबसे ज़्यादा एटमी हथियार मौजूद हैं, जिनकी तादाद 5580 से भी ज़्यादा है, और ये अमेरिका से भी ज़्यादा है। रूस का रकबा इतना बड़ा है कि इसके एक हिस्सा साइबेरिया अकेला ही पूरे अमेरिका से बड़ा है, और यहाँ के जंगलात दुनिया की 20% ऑक्सीजन पैदा करते हैं। रूस में दुनिया का कदीम तरीन और गहरे तरीन मीठे पानी का ज़हीरा लेक बैकल मौजूद है, जहां दुनिया का 20% साफ पानी मौजूद है। रशिया में मर्दों के मुकाबले में ख्वातीन की तादाद 1 करोड़ ज़्यादा है, यानी 54% औरतें और 46% मर्द हैं। रशिया में 11 टाइम जोन हैं, यानी अगर आप रशिया के एक कोने से दूसरे कोने जाते हैं तो 11 बार आपको अपनी घड़ी का टाइम बदलना पड़ेगा। दोस्तों, ये थी आज की हमारी रशिया की इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगली वीडियो एक ऐसे खतरनाक मुल्क पर है जो आपका दिमाग हिला कर रख देगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।